ऐसा एहसास फील हो रहा था कि मतलब मैंने बहुत बार ऐसा फील किया है, कई बार हम लोग जैसे थिएटर में भी काम करते थे तो कभी कभी शो करते वक्त आपको लगता है कि यू आर पोजेस्ड। उस लेवल पर इतनी सारी इंसिडेंट्स, इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे जो लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे थे हमें भी पता नहीं था कि ये सब भी हुआ है। वो सब हमने एक तरीके से हमने फिरोया है स्क्रीन प्ले में। हम बचपन में डीडी पे शाम को मराठी में न्यूज़ सुनते थे, तो तब से मुझे ये मराठी सुनना बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत मीठी भाषा लगती है मुझे। वो भाकर बहुत पसंद है, भाकर बहुत पसंद है। और वहाँ जो सब्ज़ी हम खाते थे, खैर हम लोग तो रोज़ नहीं, एक फ्रेश सब्ज़ी जो भी बनती थी वो, पर वो मटकी ना, हाँ मटकी की उसल, हाँ मटकी की उसल, और वो मुझे वो उसल के साथ ये भाकर बहुत पसंद आता था। मंडळी नमस्कार, मी प्रेरणा, तुम्ही बघताय सकाळ। खरं तर महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचं सामाजिक कार्य, स्त्रियांसाठीचे शिक्षणाचं कार्य हे असाधारण आहे, अद्वितीय आहे, असामान्य आहे। आणि हेच कार्य जे आहे ते आता फुले या चित्रपटातून आपल्याला बघायला मिळणार आहे। आणि या चित्रपटाच्या निमित्तानं दिग्दर्शक अनंत महादेवन आणि लोकप्रिय अभिनेता प्रतीक गांधी आहेत आपल्यासोबत। खूप खूप स्वागत है सकाळमध्ये। नमस्कार। प्रतीक जी, हम राह देख रहे थे कि ये फिल्म कब आएगी और हम देख पाएंगे आपके इस किरदार को, क्योंकि सब एक्साइटेड थे इस फिल्म के लिए। तो आप कितने उत्सुक थे? मैं बहुत उत्सुक था इस फिल्म को लेकर। जब से मेरे पास ये कहानी आई थी तब से मैं इतना ही उत्सुक था, और मैं भी चाहता था कि जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचा जाए इस फिल्म को लेके। और अब 11 अप्रैल को हम आएंगे थिएटर में लोगों के पास, और जितना प्यार हमें इसके ट्रेलर पे मिला है तो मुझे बहुत आशा है कि लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। लेकिन आपका जो लुक है अभी का, किसी फिल्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन हर्षद मेहता के वही लुक की मुझे याद आई ये लुक देख के। जी नहीं, मैंने मूंछ को हल्का सा ताव दे के अलग रखा है, ताकि ये जो नया किरदार मैं करने वाला हूँ वो शायद आप तक नए अंदाज में पहुँचे। जी अनंत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि फुले के लिए टाइम लगा। हम भी आपसे जब भी बात करते थे कि फुले कब आने वाली है, हम भी राह देख रहे थे। अभी आ रही है फिल्म, क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स ने मुझसे ये कहा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि ये फिल्म आपने पहले क्यों नहीं बनाई, ये बहुत पहले आनी चाहिए थी ये फिल्म। लोगों को उत्सुकता है, लोगों को एक तरह से ऐसा लग रहा था कि वो चाहते थे कि फुले के ऊपर एक फ़िल्म आए और एक यूनिवर्सल फिल्म आए, इसीलिए हम हिंदी में भी बोल रहे हैं, ताकि ये दुनिया के हर कोने तक पहुँचे। ये जो इनका जो एक क्रांतिकारी कार्य है वो दुनिया को बदलने में मदद करे। और इस वक्त, ख़ास तौर पर इस वक्त जब पूरी दुनिया जल रही है, पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है, हम सब इतनी नफ़रत कर रहे हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, इतने इंटॉलरेंस हैं, ये हमारे लिए दवा है और दुआ भी है फुले जी। लेकिन प्रतीक को इस फिल्म में कास्ट करना, क्या थॉट था उसके पीछे, वो भी जानना चाहिए। क्या है, ये प्रतीक गांधी साहब जो हैं वो जिस कैरेक्टर को लेते हैं उसको इमॉर्टल कर देते हैं। अब अभी आपने कहा था कि हर्षद मेहता को इन्होंने इमॉर्टल कर दिया। अब एक सीरीज़ आ रही है महात्मा गांधी के ऊपर, तो महात्मा गांधी को भी इन्होंने इमॉर्टल कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम आसान कर दूं, ज्योतिबा फुले में इन्हीं को कास्ट करूं ताकि ज्योतिबा फुले भी इमॉर्टल हो जाए। जी, लेकिन प्रतीक सर भी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ होती है जब इस तरह से बायोपिक आप करते हो, तो क्या प्रोसेस से आप गुजरते हो? क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि आप ही का चेहरा उस किरदार में नज़र आ जाता है, जैसे कि हर्षद मेहता का भी मैंने जिक्र किया, तो वो उसके बारे में प्लीज़ बता दीजिए। जहाँ तक प्रोसेस की बात है तो वैसी मुझे नहीं पता कि प्रोसेस को कैसे शब्दों में बताया जाए, क्योंकि ऐसी कोई स्पेसिफिक टिपिकल प्रोसेस है नहीं मेरी। मैं इसी बात का ध्यान रखता हूँ और यही करना चाहता हूँ कि जो लिखा गया है, जो किरदार की जर्नी है, जो उनके इमोशंस हैं, उसे मैं फील करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। जी, बिकॉज एक चीज़ हमें बहुत बचपन में सिखाई गई थी सर, कि इफ़ यू डोंट फील, ऑडियंस विल नेवर फील। इफ़ आई फेक इट, ऑडियंस विल कैच इट इमीडिएटली। और कैमरा तो ऐसा है कि आपके अंदर तक झाँक के अंदर तक की झूठ बातें को पकड़ लेता है। तो हाँ, अगर मैं अंदर से उस किरदार के साथ अपनी सच्चाई बना के ना रखूँ तो शायद वो कभी नहीं पहुँचेगी। ये सोच रख के मैं प्रयत्न ये करता हूँ कि आप तक जितनी हो सके उतनी ऑनेस्टी से इस किरदार को पहुँचाऊँ। और जैसे सर ने कहा, पर ऐसे किरदार करने के बाद हमारे जैसे एक्टर इमॉर्टल हो जाते हैं। क्योंकि जिम्मेदारी का काम है।
महात्मा ज्योतिबा फुले, जब भी हम नाम लेते हैं एक जिम्मेदारी के साथ, वो जिम्मेदारी का एहसास पूरे जब आप निभा रहे थे पूरे वक्त वो फील हो रहा था, वो एहसास? एक ऐसा एहसास फील हो रहा था कि मतलब मैंने बहुत बार ऐसा फील किया है, कई बार हम लोग जैसे थिएटर में भी काम करते थे तो कभी कभी शो करते वक्त आपको लगता है कि यू आर पजेस्ड। शो के बाद सडनली आपको लगता है कि इट वाज नॉट मी फॉर लास्ट 2 आवर्स। इस फिल्म में बहुत बार ऐसा हुआ है। सीन करते वक्त आई डिडंट इवन नो वेदर आई वाज सेइंग दैट लाइन और इट जस्ट केम। और ये फील ऐसा है, ये मतलब ये अनुभव ऐसा है कि इसे शब्दों में बताना मुझे नहीं लगता कि शक्य है जी। पर हाँ, मैंने बहुत बार इसे फील किया है। और इस फिल्म मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर आई फेल्ट इमोशनल, आई फेल्ट गूज़बम्प्स एंड आई स्टिल फील द सेम। ट्रेलर के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि इसलिए हम उत्सुकता बढ़ गई है कि फिल्म में पूरी तरह से वो किस तरह से हम देख पाएंगे। लेकिन ये फिल्म करते हुए मराठी जो है, मराठी प्लेसेस, महाराष्ट्र के जो प्लेसेस है वहाँ पे अपने शूट किया है, वो किस तरह से रहा? हालांकि आपका कुछ दौर है लाइफ का, वो जलगांव में भी गया जी हुआ मैं है, धुले तो जलगांव में पढ़ा हूँ। मराठी और मैंने ये इससे आप इंजीनियरिंग बहुत वाकिफ होंगे। मैंने इंजीनियरिंग वहाँ से की है। मेरा नैनीहाल मुंबई में था, तो मेरी पैदाइश भी मुंबई की है और बचपन से मुंबई में आते हैं। इनफैक्ट जिस तरह से आपने इंटरव्यू की शुरुआत की और मराठी में जैसे आपने शुरुआत की ना, मुझे वो सुनने में इतना अच्छा लगता है। हम बचपन में डीडी पे शाम को मराठी में न्यूज़ सुनते थे, तो तब से मुझे ये मराठी सुनना बहुत मज़ेदार लगता है। बहुत मीठी भाषा लगती है। खैर बहुत सारे दोस्त भी मराठी हैं, तो मराठी भाषा पूरी तरह से समझ लेता हूँ मैं। बोलने में दिक्कत होती है क्योंकि मुझे लगता है व्याकरण कहीं थोड़ा बहुत गलत ना हो जाए, वो सीखना थोड़ा पड़ेगा भी। बट फिल्म में कुछ है ऐसे डायलॉग्स आनंद जी जो मराठी में? हाँ, कुछ यूसेजेस जो हैं जो नेचुरली आते हैं ना जब हमारा बोलते हैं। हालांकि फिल्म हिंदी में है लेकिन कुछ शब्द, कुछ सेंटेंसेस, और उन्होंने बहुत कुछ बोला है मराठी में और बहुत ही कठिन शब्द बोला है मराठी में। तो आई हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने ही वर्कड रियली हार्ड ऑन हिज मराठी। तो कौन से शब्द आप सीखे इस माध्यम से ये फिल्म करते हो, या फिर डायलॉग में कौन से शब्दों का? शब्दों से ज़्यादा मुझे उसके जो कैसे? उच्चारण है ना, वो सीखने में ज़्यादा मज़ा आया। जैसे जी। च और त का जो है डिफरेंस, वो बहुत ही प्यारा डिफरेंस है और उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है बोलने में। जी। सुनने में भी वो अलग ही पूरा फोनेटिक्स चेंज हो जाता है उसका। तो वो एक छोटी चीज़ है जो मैंने सीखी। मराठी में कई सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें पूरे शब्दों का उच्चारण होता है, पूरे अक्षर का उच्चारण होता है। जी। जैसे हम बोल देते हैं शांत रहो, शांत, तो वो जो शांत बोला जाता है। सो ये सारे जो डिफरेंसेस है, बहुत प्यारे डिफरेंसेस हैं समझने में। बिल्कुल। लेकिन ये किरदार करते वक्त पूरा अगर अनुभव क्योंकि उनका कार्य जो है उन्होंने समाज के लिए किया, स्त्री शिक्षण के लिए किया। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, हम बाकी फिल्मों में हम केमिस्ट्री नज़र देखते हैं, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है वो आपको उभर के सामने लाना था। तो वो किस तरह से, क्योंकि पत्रलेखा भी साथ में थी आपके? Patralekha is a brilliant actor. She actually completely surrenders to the director and to the world and the character. So that way it was a very collaborative approach. और सर का भी अप्रोच वैसा है, collaborative. When we work together, we never felt that somebody is trying to convince the other person. जी। We were always for the scene. हम उस सीन को, उस कहानी को और बेहतर कैसे लोगों तक पहुंचा सके, उसी के बारे में बात होती थी। सो उससे काफ़ी हद तक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन थी। और जहाँ तक जो आपने बताया कि वो केमिस्ट्री की बात है, सो ये रिस्पेक्ट का जो एक कंफर्ट है ना एक कपल के बीच में, इट इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हाउ डू यू लुक एट ईच अदर? इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फिजिकल टच। एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हाउ कंफर्टेबल आर यू? सो वो जो वाइब्रेशंस हैं दैट यू फील एज एन ऑडियंस ऑल्सो। आपको लगना चाहिए कि सालों की शादी है, सालों से ये लोग एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। जी। तो अब उसका तो एक ही इलाज है एक्टर्स के लिए, रिहर्सल्स। जितनी बार साथ में पढ़ा है और ऑफ कैमरा भी हम लोग, व्हेन यू हैव लंच टुगेदर, व्हेन यू सिट टुगेदर, स्क्रिप्ट के अलावा बाकी सारी बातचीत में आप कितने कंफर्टेबल महसूस करते हो एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें ट्रांसलेट होती हैं। बिल्कुल। लेकिन आनंद जी, जैसे कि मराठी में कुछ सीरियल्स हैं, फिल्मों के माध्यम से हमने देखा है, तो आप इस फिल्म के माध्यम से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से इंसिडेंट्स आप लाना चाहते हैं फिल्म के माध्यम से जो अब तक कहीं किसी फिल्म में या किसी मराठी सीरियल में भी आए नहीं हैं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं फिल्म में आप? नहीं, बहुत कुछ, क्योंकि मैंने बहुत सीरियल्स और जो फिल्में हैं, पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट फिल्म भी थी,
वो सब देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि कंप्लीटनेस किसी या प्रोजेक्ट में नहीं था, चाहे वो फिल्म या सीरियल हो। और इनकी ज़िंदगी में इतने सब कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो चुका है कि उसको एक तरीके से एक बड़े स्केल पर, बड़े पर्दे के लिए ये शूट किया गया है। दिस इज़ अ बिग स्क्रीन फिल्म जैसे कहते हैं। और उस लेवल पर इतनी सारी इंसिडेंट्स, इतनी सारी चीज़ें, और इतने सारे जो लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे थे हमें भी पता नहीं था कि ये सब भी हुआ है, वो सब हमने एक तरीके से हमने फिरोया है स्क्रीन प्ले में। सो एक कंप्लीट फिल्म जो है ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के ऊपर, और पहले भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इस कपल के ऊपर फिल्म बनी है, या तो सावित्रीबाई पर कंसंट्रेशन है या तो ज्योतिबा पर कंसंट्रेशन था। अब ये कपल टुगेदर है, और दैट टुगेदरनेस एज वन यूनिट, उसको हम उनके जो जितने इंसिडेंट्स और एडवेंचर्स और रिफॉर्म्स और रेवोल्यूशंस हैं, उस सब को हमने साथ में किया है। बिल्कुल। प्रतीक, जैसे कि मराठी कोई ऐसे कैरेक्टर होता है महाराष्ट्रीयन, तो वो एक होता है ना कि वो फील है, वो फीलिंग है, मराठी भाषा हो, वो मराठी संस्कृति हो, या फिर मराठी खाना है, उनका कल्चर है, फेस्टिवल्स है, उस तरह से वो आपने किस तरह से इस किरदार के लिए वो उनके बारे में जाना, या फिर जहाँ आप शूट कर रहे थे वहाँ का खाना भी महाराष्ट्रियन और जी, ये जी, होगा, जी। तो उस कैरेक्टर के लिए वो भी चीज़ें की है? तो उस रीजन का खाना मैं जानता हूँ, मैं कॉलेज में वहीं पर रहा हूँ, तो वो जो लाल मिर्ची वाला तीखा जो ठेचा और ये सब, वैसे तो मैं तो धुले में पढ़ा था। अब धुले में लाल मिर्ची ज़्यादा यूज़ होती है। हाँ। पूरा खानदेश पूरा जो है वो बहुत तीखा खाना लगता था मुझे। इट ऑल्सो सेज अ लॉट अबाउट पीपल, द वे दे थिंक, द वे दे वर्क। ज़्यादातर के ये पूरा जो प्रदेश है वो शेतकरियों का प्रदेश है, खेती प्रधान। बिल्कुल। तो जितना फिजिकली डिमांडिंग काम वो लोग करते हैं, उनका खाना भी वैसा है। तो मुझे उस हिसाब से उस कल्चर को, रीजन को, लोगों को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। खैर यही फिल्म तो हमने सतारा भोर रीजन में शूट की है, और वहाँ पुराने जो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं विच कैन एक्चुअली टेक यू टू 1800 सेंचुरी, वो सारी जगह पर हमने शूट किया है। लोकल खाना, वहाँ के लोगों के साथ, उनके साथ बातचीत करना, बहुत कुछ जानने मिला। वो जो एक सादगी है ना उस पूरे रीजन में, जो लोगों के साथ बात करके लगती है, एट द सेम टाइम द डेप्थ of their thought process, the way they live their life, the way they lead their life, their moral stand, something very interesting to explore. कौन सा खाना आपने सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या फिर आपने सीखा मराठी? मुझे वो भाकर बहुत पसंद है। भाकर बहुत पसंद है। और वहाँ जो सब्ज़ी हम खाते थे, खैर हम लोग तो रोज़ नहीं, एक फ्रेश सब्ज़ी जो भी बनती थी वो, पर वो मटकी ना, हाँ मटकी की उसल, हाँ मटकी की उसल, और वो मुझे वो उसल के साथ ये भाकर बहुत पसंद आता था। वाह, तो म्हणजे त्यांनी पूर्ण महाराष्ट्रीयन जेवणाचा आस्वाद हो घेतला. हो हो, सगळे पूर्ण महाराष्ट्रीयन झालं होतं. मला पण आवडतं, खूप आवडते मला. लेकिन स्कैम के बाद सब चीज़ें बदल गई, लोगों का नज़रिया आपको, आपकी तरफ देखने का। बायोपिक के लिए, बहुत सारे बायोपिक के लिए आपको पूछा गया होगा उसके बाद, तो ये फुले तो है ही, लेकिन बाकी भी बायोपिक्स के लिए पूछा गया होगा आपको? हाँ, बायोपिक्स के लिए भी स्क्रिप्ट्स आई, और उसके अलावा भी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई। फुले इज़ द फर्स्ट बायोपिक दैट आई डिड आफ्टर स्कैम, और उसके बाद जो मैं एक बहुत ही बड़ी बायोपिक कर रहा हूँ वो है गांधी वेब सीरीज़ जो मैं कर रहा हूँ। पर ये दोनों किरदार ऐसे थे, इनकी कहानी ऐसी थी कि मुझे लगा ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जैसे आपने बताया कि फुले ये बायोपिक की, आपको कुछ अलग किरदार में बायोपिक के अलावा भी एक्सप्लोर करना था? क्योंकि उसके बाद आपने 2-3 कुछ फिल्में भी की, बहुत सारी फिल्में हुई उसके बाद, और उसमें अलग अलग जॉनर की फिल्में की मैंने। रोम कॉम से लेके आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म से लेके एक्सट्रीम ड्रामा लाइक 1.5 बीघा ज़मीन, एंड एक्शन अग्नि, जिसमें अगेन मेरा किरदार महाराष्ट्रियन फायर फाइटर का किरदार था, विट्ठल राव सुर्वे का। और सो ये अलग अलग जॉनर की फिल्में मैंने की, और मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आया खुद को एक्सप्लोर करने में भी। और मैं चाहता भी था बतौर एक्टर कि किसी एक प्रकार के किरदार में, या एक प्रकार की कहानियों में, या एक ही जॉनर में बंध के नहीं रहना है। सो आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वाज गिवन दिस अपॉर्चुनिटीज। ट्रेलर में हम कुछ इंसिडेंट्स देख रहे हैं, डायलॉग, और ये आपको कौन सा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा पार्ट जो करते हुए? आपने जैसे कहा कि मैं फील कर रहा था उस वक्त, लेकिन सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या थी पूरे फिल्म में आपको, अगर बताइए? पूरे फिल्म में जब एक
पूरे एक घटना ऐसी होती है ज्योतिराव फुले की लाइफ में जब उन्हें पैरालिसिस हो जाता है, और उसके बाद उन्होंने पूरी एक किताब भी लिखी है, और उसके बाद की जो उनकी जर्नी थी दैट वाज प्रीटी चैलेंजिंग, क्योंकि वो पैरालिटिक स्टेट में डायलॉग्स भी हैं, मूवमेंट्स भी हैं, हमें उसे कैरिकेचरिश या हमें उसे बहुत वैसा भी मोटा भी नहीं कर देना था कि आपको देख के लगे कि कोई परफॉर्म कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। हम चाहते थे कि ये नेचुरली और बहुत ही बिलीवेबल वर्ल्ड में लगे, तो वो एक चैलेंज था। आई होप कि वो अच्छे से ट्रांसलेट हुआ, और आप जब देखेंगे तब आप ही बता पाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन हमने ट्रेलर देखने के बाद वो उत्सुकता बढ़ गई है कि किस तरह से ये, क्योंकि हमने पहले भी ये फिल्म इस ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर आधारित फिल्में देखी है, या फिर किसी नाटक या फिर सीरियल के माध्यम से देखी, लेकिन इस फिल्म में आपको उस किरदार में देखना इंटरेस्टिंग हुआ। तो आपके जो फैंस या दर्शक हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे इस बात से? अब ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के जीवन को, उनके चरित्र को और उनकी कहानी को आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र का एक पूरा हिस्सा ऐसा है जो इन्हें भगवान मानता है, और मुझे लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं, पूरे देश को इन्हें भगवान मानना चाहिए, क्योंकि जो रिफॉर्म्स ये लोग लेके आए हैं ना, वो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो अगर यही कहानी है और यही बात है, तो मुझे लगता है 11 अप्रैल को जब आप ये देखेंगे, आपको शायद अपने जीवन में बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी आनंदजी, शेवटी मराठीत सांगते, कारण तुम्ही वेगवेगळ्या विषयांवर आधारित चित्रपट घेऊन येत असता आणि तुम्ही आत्तापर्यंत आणलेला जो काही कॉन्टेंट आहे खरंच तो ऑथेंटिक जे म्हणतो ना आपण, त्या गोष्टी त्याच्यात बघायला मिळालेल्या आहेत। तर फुलेच्या माध्यमातूनही काही प्रेक्षकांना सांगावं असं वाटतं? हाँ, मैंने कोशिश की है कि मेरी हर फिल्म, जब मैं दूसरी फिल्म बनाता हूँ या जब उसके बाद कोई फिल्म बनाता हूँ, तो मेरी पिछली फिल्म से थोड़े से बेहतर हो। ये किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं है, अपने आप को थोड़े से इम्प्रूव माई सेल्फ एज अ डायरेक्टर। सो फुले वॉज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी, और ये इतने लेवल्स पर ये फिल्म काम करता है, इतने लेवल्स पे ये फिल्म जाता है कि it is very difficult to sort of, absorb everything very easily. Of course, the actors have done a wonderful job, but उसको एक तरीके से, to bring it on screen, जब हम ऐसे लोकेशंस पे गए तो हमें लगा कि हम इतिहास के किसी पन्ने के अंदर ही घुस गए हैं, बिकॉज दे वर ऑल रियल लोकेशंस। 1838 वहाँ एम्बॉस किया हुआ है एक ईंट पर। सो एक तरीके से हमने अपने आप को ट्रांसपोर्ट किया उस एरा में और इन कैरेक्टर्स के सोल्स के अंदर, और हमने कोशिश की है इसको ज़िंदा करने की। सो वो कोशिश शायद आपको बहुत ही एक तरीके से अपलिफ्टिंग लगेगा, बहुत ही एनहांसिंग लगेगा। और जैसे प्रतीक ने कहा कि आप अपने आप से सवाल करने लगेंगे कि क्या हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी रहे हैं, क्या अभी और भी स्कोप है इस ज़िंदगी को बदलने के लिए, या अब भी वक्त है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। लेकिन जाते जाते प्रतीक जी, क्योंकि मराठी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और जिम्मेदारी का ये फिल्म है, ये कैरेक्टर है, तो मराठी में कुछ अगर लाइनें आप बोल दें लोगों को, दर्शकों को, ये फिल्म देखने के लिए। ओ, तुम खूप सरळ आहे रे, सांगा ना तुम्ही। नाही, मला पण माहिती आहे ही खूप हाँ, सरळ तो आहे. करा हाँ। मराठी में शायद नहीं बोल पाऊंगा, पर इस फिल्म में ना एक बहुत ही प्यारा गाना है जो वहाँ से ही एक टीम ने आके परफॉर्म किया था जब ज्योतिबा को पहली बार पोवाड़ा। हाँ, पोवाड़ा। पोवाड़ा जब जी, हाँ। ज्योतिबा को पहली बार महात्मा की पदवी दी गई थी, जी तो उसमें वो जो पोहाड़ा उन्होंने परफॉर्म किया था, शायद मुझे लगता है, मुझे तो आता नहीं है गाना, ना ही मैं ये गा पाऊंगा, पर जय ज्योति जय क्रांति का ये गाना मैंने पहली बार जब सुना तो आई हैड गूज बम्स, एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। सिर्फ ये एक बात एक्स्ट्रा मैं कहना चाहता था। बाकी ये इस फिल्म से हमारा सिर्फ एक ही प्रयास है कि हम आप तक ऐसी बात पहुंचाना चाहते हैं जो आप शायद कहीं ना कहीं जानते हैं, आपके आसपास आप देखते हैं, पर फिर भी आपके अंदर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। तो अगर ये देख के थोड़ा भी लगता है तो प्लीज़ सवाल पूछना। जी, और मैं तो कन्विंस करके रहूँगी आपको मराठी में, क्योंकि दर्शक जो आहे आपको सुनना चाहते हैं मराठी में। तर माझी फिल्म फुले बघायला नक्की या, एवढं इतनाच ठरवतो। माझी फिल्म फुले बघायला नक्की या, 11 एप्रिल इन थिएटर्स। खूप खूप धन्यवाद, थँक्यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।
देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.